बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने हार नहीं माननी। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट जो सामने आ रही है वो बड़ी अजीबोगरीब है। इस वक्त इमरान खान को काबीना के अंदर जो मशवरे दिए गए उनको आपके सामने रखने जा रहे हैं। उनमें से एक दो पर फैसला हुआ और कुछ को इमरान खान यूज कर सकते हैं तुर्क के पत्ते के तौर पर। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इमरान खान को काबीना का जो इजलास हुआ है उसमें कहा गया है कि एक तो अदालती कमीशन को छोड़ दीजिए। इमरान खान ने एक कमीशन बना दिया है जिसकी सरबराही उन्होंने जनरल तारिक खान को दी। ये आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब आ रहे हैं ये वही हैं जिन्होंने हालिया पाकिस्तान में सदारती निज़ाम का फॉर्मूला भेजा और इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाया। सबसे बढ़कर ये है कि इनका इस दहशत गर्दी की जंग में बड़ा कलीदी किरदार था, बड़ा ज़बरदस्त रोल था और ये एस्टैब्लिशमेंट के इंतहाई करीब है। इनकी सरबराही में बनाया कि किसी को भी तलब कर सकते हैं, इदारों को तलब कर सकते हैं, एजेंसियों को तलब कर सकते हैं, फौज को तलब कर सकते हैं, सियासतदानों को, सबको, और एक कमीशन बनाकर फैसला करेंगे। 90 दिन के अंदर अंदर ये कमीशन फैसला करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो साजिश हुई थी अमेरिका से जो बनी थी उसके पीछे कौन था, क्या सूरत हाल थी, ये रिलीज करेंगे डाटा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब इस सूरत हाल में इमरान खान ने दूसरा फैसला किया है और दो चीजें उन्होंने अभी तक छुपा कर रखी हैं, वो इवन कि अपनी काबीना से भी डिस्कस नहीं करे। एक चीज सूरत हाल ये है कि वो इन कैमरा सेशन करने जा रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस का। देखिए, जो इन कैमरा सेशन होता है इसको कहते हैं प्राइवेट सेशन। मीडिया कवरेज नहीं कर सकता इसकी। इसमें आपको फोन लाने की इजाजत नहीं होती, आपको पावरफुल डिवाइसेस, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, कोई चीज अंदर लाने की इजाजत नहीं होती। हर तरह से सिक्योर होता है। इसको मेक श्योर बनाया जाता है कि आप सब कुछ बाहर छोड़कर आए और इस सूरत हाल में आपको स्क्रीन पर या किसी जगह पर कोई भी चीज दिखाई जा सकती है, आपको ब्रीफ किया जा सकता है, आपको खत का दिखाया जा सकता है कि ये उसकी चीजें थी, ये सब कुछ था, ताकि वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद अदम एतमाद से पहले इन्होंने काम किया, उसके बाद कोई फैसला हो सकता है। अब उसके बाद जो सूरत हाल है उसमें इमरान खान के पास जो ऑप्शन है उसमें सबसे बड़ी ऑप्शन ये है कि उसमें इमरान खान नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसको थ्रू नेशनल असेंबली के स्पीकर के रिजेक्ट करवा सकते हैं। ये साजिश क्या है कि इसके ये सबसे पहले वो एक डिबेट करवाएंगे, डिबेट होगी, डिबेट के अंदर वो पूरी तरह ये चीज सामने रख सकते हैं और इसको वो नल एंड वाइड कर सकते हैं। पहले जिस तरह आपने देखा, अब उनके पास चीज ये होगी कि हमने अदालती कमीशन कायम किए, हमने पार्लियामेंटेरियंस को दिखा दिया है, हमने डिबेट करवा लिया, हम उसके बाद इसको करते हैं और अदालत के अंदर वो जा रहे हैं। जिस तरह फवाद चौधरी ने अदालत को आज कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती तो खत्म होगी, जो फैसले करे अब अदालत आप ही करे। फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत ही सब कुछ करती फिर रही है, वही पार्लियामेंट के इजलास बुला रही है, वो सब कुछ करी है, अगर उन्होंने नहीं करना तो हम क्या करने के लिए बैठे हुए। ये इमरान खान के पास इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो कर सकता है, लेकिन सबसे बढ़कर इमरान खान के पास जो पत्ता है तो वो ये भी काम कर सकते हैं कि सदारती रेफरेंस से वो किसी भी फैसले को कलअदम कर सकते हैं, जिस तरह आसिफ जरदारी ने किया था। सदारती रेफरेंस से आप कोई फैसला अगर उनके खिलाफ आता है तो आप उसको कलअदम कर सकते हैं। याद कीजिए, एक दफा इफ्तिखार चौधरी ने भी ये काम किया तो आसिफ जरदारी ने उस वक्त पेट्रोल की जो कीमत थी उसको कलअदम कर दिया। अपने खिलाफ जो केसेस आए थे, जो फैसले थे, उनको भी वो कलअदम कर सकते हैं। तो ये वो तमाम सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई थी, अब वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं। इमरान खान के पास ऑप्शन क्या है? देखिए, इमरान खान के पास जो सबसे बड़ी ऑप्शन ये है कि वो असल में एक और भी काम कर सकते हैं। उनको एडवाइस दी गई है कि आप प्रेसिडेंट को कहें, यानी एक सदारती रेफरेंस आप दायर करें जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाए थ्रू प्रेसिडेंट के, उसमें कमीशन इमीडिएटली कायम हो, इन्वेस्टिगेट करे, जो कि लेटर गेट स्कैंडल हो, और उसमें आप स्पीकर को कहें कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को खत्म ना करे बल्कि पोस्टपोन कर दे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। ये असल में इमरान खान इस वक्त की सूरत हाल सामने ला सकते हैं। अगर वो ये सामने ला सकते हैं तो फिर ये मामला आगे जा सकता है। अब ये सारी ऑप्शंस इस वक्त इमरान खान के पास मौजूद हैं और उसके बाद इमरान खान के पास जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ भी जाती है उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पैनिक में है ऑपोजिशन। वो ये समझ रहे हैं कि मामला काफी हद तक खराब हो सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अगर आगे बढ़ जाते हैं
तो इमरान खान के पास ये सूरत हाल है कि वो पंजाब असम्बलियों से इस्तीफे दे दे, वो नेशनल असम्बली से दे दे और इस सूरत हाल के अंदर वो सड़कों पर भी आ जाए, लेकिन वो मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहते। और दो ऑप्शन इन्होंने इस वक्त संभाल कर रखी है। वो कह रहे हैं कि अभी मैंने किसी को नहीं बतानी, क्योंकि उनकी काबीना के अंदर भी तो ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब उनको ये इतलात दी गई है कि अब चूंकि इमरान खान की हुकूमत आखिरी लम्हों पर है, तो इस सूरत हाल के अंदर वो किसी भी वक्त चेंज ला सकते हैं। यानी उनके जो लोग हैं वो अपोजिशन की पार्टीज के साथ टिकट के लिए मिले हुए हैं, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो आगे पास कर सकते हैं। तो आपको बड़ा बी केयरफुली चलना है, आपको ये देखना है मैं किससे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। इमरान खान को यहाँ तक इवन के रिपोर्ट दी गई इदारों की जानिब से फलाने एक्सपेक्टेड है कि आपको छोड़कर दूसरी पार्टीज के साथ चले जाए, लिहाजा आपने मोहतात होकर चलना है। तो ये सूरत हाल इस वक्त इमरान खान के लिए पैदा हुई है कि वो कर क्या सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने एक दो चीजें अभी संभाल कर रखी हैं। देखिए, सबसे बढ़कर बात यह है कि अदालत ने उनके हाथ पांव बांध दिए। यानी सबसे बढ़कर तो असल में फैसला किस पर देना था? फैसला देना था खत के ऊपर। खत जो था वो सारा मामला था, उस पर तो कोई डिस्कशन नहीं हुई। आपने स्पीकर की रूलिंग बिल्कुल खत्म कर दी। ठीक है, आप कर सकते हैं, आप असेंबली बहाल कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये फैसला ठीक था, लेकिन असल चीज तो थी वो खत जिसके अंदर आर्मी चीफ गए, ISI चीफ गए, जिसके अंदर इदारे गए। तो वहां पर अब इमरान खान ये काम करने जा रहे हैं कि जनरल तारिक को रखे और वो अदालत के अंदर ये प्ली भी रख सकते हैं कि मैंने कमीशन कायम किया है जनरल तारिक खान की सरबराही में, उसमें मैं ये काम भी कर सकता हूँ। चूंकि वो अदालत के जजों को भी रख सकते हैं, रिटायर्ड भी रख सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, उनकी मुआवनत ले सकते हैं कि हुकूमत ने कमीशन कायम किया और जब तक फैसला नहीं आता हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। ये सारी सूरत हाल इस वक्त इमरान खान के पास मौजूद है। इनके पास ये चीजें रखवाई गई हैं कि आप ये कर सकते हैं। देखिए, सबसे बढ़कर बात यह है कि इमरान खान ये समझ रहे हैं कि असल में पाकिस्तान के इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़कर करें कि ये साजिश हुई है। तो लिहाजा अगर इस सूरत हाल में आप ये देखें कि जो किताब लिखी थी नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, उसके राइटर ने क्या बात की थी? उसने यही बात की थी कि हमने पाकिस्तान के अंदर अपनी जड़ें इतनी मजबूत की है, पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदेदार जो बैठे हुए हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पुलिस वाले हैं, रेंजर्स हैं और बहुत सारे लोगों के उन्होंने नाम लिए। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बिजनेसमैन भी होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बाद में रिटायर्ड होते थे, हम उनके बच्चों को स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, वो वहीं पर रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। वहाँ पर जब सेटल हो जाते हैं तो उतनी देर में वो बंदा, उसके लोग वो बिक चुके होते हैं। वो जो बंदा वहाँ पर रह रहा होता है, उसका बच्चा, वो भी हमारे लिए काम करता है। लिहाजा इस सूरत हाल में हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हट जाते। यानी हमारे लिए वो बंदा भी काम करना शुरू होता है, बाद में उससे अगर रिटायर होना वो भी हमारे पास आ जाता है, चाहे वो फिर सियासत से रिटायर हो या किसी और चीज़ से। तो इस सूरत हाल में उन्होंने क्लियर कहा था। इमरान खान इस चीज़ को ज़हन में रखे हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की जड़ें कितनी मजबूत है। वो वजीर मशीर भी लगा देते हैं, वो अहम ओहदों पर भी लोगों को लगा देते हैं। तो इमरान खान पीछे नहीं हट सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नजरसानी करे और तब तक ये फैसला रुका रहे। कम अज कम वो लोगों को बताएं कि खत का जो मामला था, आपके सामने मिनट्स रखे गए इदारों के सरबराहों के, आपने उसको कहां तक देखा, उस पर आपका क्या फैसला है, आप कौम को बताएं। और इमरान खान फिर स्पीच के अंदर अपनी कौम के साथ बहुत सारी चीजें रखना चाहते हैं। ये जो खेल इस वक्त शुरू हुआ है, इसको कैसे वो मंतकी अंजाम तक लेकर जाते हैं, किस लेवल पर जाते हैं, ये उनकी सवाबदीद है। लेकिन एक चीज तय है कि इमरान खान ने पीछे ना हटने का फैसला किया है और आखिरी दम तक लड़ना है जितना वो लड़ सकते हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख का इससे बेहतरीन फाइटर सियासतदान किसी ने नहीं देखा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।